यार लिटरली जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे खूबसूरत है ना इस्तांबुल, उससे कहीं ज़्यादा रियलिटी में मैं इस्तांबुल में घूम रहा था तो मुझे रास्ता वगैरह नहीं पता चल रहा था। तो अभी एक मेरे भाई है, हेलो ब्रदर, Hello. तो Welcome to Mohammed. ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर You're योर welcome. You're हेल्प welcome. Be एंड kind. No व्हाट problem. वाज योर नेम? Vasily. My name is Vasily. तो इनका नाम वसीली है। इन्होंने मेरी मदद करी, पूरा वहाँ से चलते हुए आए, फिर मेरे को यहाँ पर ला कर कह रहे हैं कि अभी मैं जाऊँगा नहीं जब तक तुम्हारी बस नहीं आती, बस आएगी तो ये फिर मेरे को जाएंगे। थैंक यू सो मच। You're welcome, brother. You're welcome. You're welcome. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हो गया आपके एक दोबारा से मेरे इस व्लॉग में। और मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा दिनों से मैं कहाँ गायब था यार। उसके लिए मैं उसके बारे में सारी बातें बताऊंगा, बट अभी मैं जहाँ जाने वाला हूँ वो मैं वीडियो देख करके आप मेरी ये जो मैं भी वीडियो डाल रही, ये मतलब जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये वीडियो देख करके आप लोग मेरे से नाराज़गी जो है सारी की सारी ख़त्म करने वाले हैं। और मैं इतनी प्यारी, इतनी ड्रीम सिटी जाने वाला हूँ अपनी, मतलब ड्रीम कंट्री जैसे कहते हैं, और ऊपर से ड्रीम सिटी जा रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ, आपने गैस कर दिया क्योंकि मैंने थंबनेल डाला है, इस्तांबुल टर्की। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी दोस्त के साथ जा रहा हूँ, मैं पहली बार ऐसा कुछ इंटरनेशनल, ऐसा ही एशिया पार्ट भी है। जब जर्मनी आया था तो मैं जर्मन लैंग्वेज सीख करके आया था प्रॉपर, तो मुझे यहाँ का पता था क्योंकि मैं यहाँ के कल्चर को मैं बहुत याद करता था और लर्न करता था। बट टर्की का मुझे लैंग्वेज वगैरह बिल्कुल नहीं आती है। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी ज़्यादा वीडियोस वगैरह मेरे को आ रही थी, तो जिस वजह से बस मेरा मन कर रहा था कि अब मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो मेरे साथ है मेरे ये 2 बैग, बस मैं थोड़ी जैकेट वगैरह लेकर के आ रहा हूँ ताकि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँगा। तो बट बहुत ही अलग, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। अभी बस मेरी बस आ रही है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके से आना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं इस वीडियो के, बहुत सारे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अभी टाइम हो रहा है, टाइम देख सकते हैं आप, टाइम हो रहा है कि मतलब 8:20 हो रहे हैं। 9 मिनट में हमारी एक बस आएगी। फिर नींद आ रही थी इतनी ज़्यादा, जैसे मैं बाहर निकला मेरे को हवा लगी ठंडी ठंडी, मैंने बोला मज़ा आने वाला है। तो मेरे भाई ठीक 2-5 मिनट में मैं आ गया हूँ बिल्कुल बस अड्डा जिसे कहते हैं हम, बस अड्डा हमारे इंडिया में कहते हैं ना बस अड्डा, तो जर्मनी का जो मेरे ब्रेमन का बस अड्डा है ना बस अड्डा नहीं, ट्राम अड्डा, क्योंकि ट्राम से वहाँ पे सारी मतलब बस भी आती हैं, सॉरी बस अड्डा। तो बस अड्डा और ट्राम अड्डा सारी की सारी चीज़ें यहीं से चलती हैं। बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड लोकेशन है, मेरे घर के बहुत करीब है। मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके की ट्राम वगैरह है। तो अभी मेरी ट्राम आएगी 10 मिनट बाद। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे नहीं पता ये किस तरीके से क्या क्या होने वाला है, क्योंकि पहली बार मैं जा रहा हूँ किसी ऐसी कंट्री जहाँ की मेरे को ज़ुबान नहीं आती। और मैंने अपनी सीट ले ली। तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, वो व्यू आने वाला है, ठीक है। 3, 2, 1 ठीक मेरे लेफ्ट साइड पे आएगा। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि कितनी प्यारी मस्जिद है। ये देखें आप, ये देखें, मतलब मैं जानबूझ करके दोबारा से उतर गया हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जर्मनी ब्रेमन भी दिखाना था आपको, थोड़ा सा मैं कहाँ रहता हूँ। तो ये है बिल्कुल सिटी सेंटर हमारा। तो यहाँ पे जो चर्च होते हैं, मतलब हर एक घंटे में यहाँ पे टन 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 बजाते हैं। तो ये पीछे मेरी टन 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 की आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पर चर्चों में ऐसा ही होता है। कहने का मतलब ये है कि अभी मैं थोड़ा सा सिटी सेंटर का टूर देना चाह रहा था। इस्तांबुल की वीडियोस को मैं 2-4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा अलग अलग। तो फिर ये आज जो मैं जा रहा हूँ तो ये डे 1 है मेरा, और वहाँ का रिएक्शन वगैरह थोड़ा सा लूँगा। फिर हम कल प्रॉपर अच्छे तरीके से पूरे इस्तांबुल को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब नहीं अच्छी हैं। आई होप सो कि मतलब सारी की सारी चीज़ें अच्छी रहें। बट अगर कुछ जो भी होगा सब मैं आपको दिखाऊंगा, और मुझे भी नहीं एक्सपीरियंस है कुछ भी इस तरीके से। बट अभी मैं फ़िलहाल हूँ अपने ब्रेमन सिटी में ही। तो ये बिल्कुल सिटी सेंटर है, बिल्कुल जो ब्रेमन का जो दिल है। तो मैं उसी लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ। बस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है 9 मिनट, तो 9 मिनट में एक मेरी ट्राम आने वाली है, क्योंकि 2 चेंजेस थे वो मैं थोड़ा भूल गया था। तो 2 चेंजेस थे, ये लास्ट चेंज है। एंड देन उसके बाद मैं फिर पहुंच जाऊंगा अपने ब्रेमन के एयरपोर्ट पे।
एंड चेक इन वगैरह कराने के बाद फिर सब कुछ फिर मेरे को थोड़ा सुकून मिलेगा। फिर फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ब्रेमेन के एयरपोर्ट पे। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कितना बड़ा एयरपोर्ट है और क्या क्या है। मैं लेट नहीं होना चाहता, तो बाकी बात है ना, मैं थोड़ा लगेज वगैरह सब कुछ सबमिट कर दूँ। मुझे बड़ा डर लगता है इन सब कामों। तो दोस्तों अभी की अपडेट यही थी। इमिग्रेशन ऑफिस से मैं आराम से निकल के आ गया था। उन्होंने कुछ सवाल नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, और ठीक मेरे सामने व्यू देखे, मैं बिल्कुल गेट पे आ गया। ये हेलो। तो सबसे पहले मैं अभी सीट अपनी ढूंढूं, फिर उसके बाद मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी मैं आपको सीन बताता हूँ, सीन हुआ क्या था। अब मेरे को सीट मिल गई है, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। ये टेक ऑफ करेगी ना तब आपको मज़ा आएगा देखना। तो सारे व्यू सारे मतलब जब हम टर्की पहुँचेंगे तो इस्तांबुल में जितने भी जो व्यूज़ वगैरह हैं तो वो सारे के सारा नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। मुझे तो मज़ा आ गया। ये देखो व्यू, और ये देखो मेरा खाना। ये चिकन स्टेट्सल है, इनका लेमन है, ऑलिव ऑयल, इतना टेस्टी है, बहुत मज़ा आ गया। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ चिकन एयरपोर्ट, जो भी है मुझे नाम इसका मुझे समझ में नहीं आया, बट अभी मैं इमिग्रेशन करा करके आया हूँ। पीछे सारी इमिग्रेशन हो रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा जर्मनी का जो ID कार्ड वो दिखाओ। मैंने वो दिखाया, उन्होंने बोला कि तो फाइनली मैं पहुंच ही चुका हूं इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे। जल्दी से वो ढूंढा, हमारा इमिग्रेशन क्लियर करना है, वो बड़ी मुश्किल से मिला मेरे को। बट मतलब जो कर रहे थे उन्होंने कोई दिक्कत नहीं थी, बट ढूंढने में बड़ा टाइम लग गया। एंड देन उसके बाद फिर मैं आया लगेज पे, तो मैं लगेज ढूंढ रहा हूँ, मेरा लगेज कहाँ है। मैं 15 मिनट वहाँ खड़ा हुआ, 15 मिनट मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं खड़ा हुआ, मुझे डर लग रहा है, मैं पसीने आ गया। फिर मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा अच्छा ये है ब्रेमेन से जो आई है, तो सारे लगेज यहाँ पर आएंगे। फिर मेरे को मिला, फिर मैंने पकड़ा। एंड अभी मैंने जो है टर्किश लीरा भी एक्सचेंज करवा लिया है। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बाहर बताता हूँ थोड़ा निकल करके। मेरे को भी ट्राम लेनी है, एक मेरी फ्रेंड है, तो वो मुझे कह रही है कि वो मुझे मिलेगी, मुझे सब बताएगी। तो मेरे को M4 लेनी है। एंड देन उसके बाद मेरे को आगे कहीं जाना है। बाहर का देखते हैं कि किस तरीके का माहौल है। ये मैं इस्तांबुल में एंट्री कर चुका हूँ, तो मुझे पता नहीं है किस तरीके से है कि बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का देखने का है। ये आपका पूरा एयरपोर्ट आया था। एंड इधर की तरफ हम बताया जा रहा है कि इधर की तरफ मेट्रो है। अभी तक मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। मैंने मनी एक्सचेंज करवाया, मैंने सबको एक्सचेंज करवाया। लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड थोड़ा सा मैं थोड़ा हवा लेता हूँ, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। एक मैं अपने दोस्त से मिलने आ रहा हूँ, वो शायद मेरे को मिलेगी, तो मैं जल्दी से M4 लेनी। उसने बताया मेरे को, मुझे पता नहीं है। मैंने पैसे वगैरह एक्सचेंज करवाए हैं, वो 1 यूरो के मेरे को मिले 47 टर्किश लीरा। तो वो भी थोड़ी देर बाद मैं ट्राम वगैरह बैठता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसा क्या सिस्टम है पूरा एक तरीके से। अभी मैं बिल्कुल सामने से मेट्रो से बाहर निकला, यूँ करके मैं आया, ठीक है। और आप देख सकते हो कि मेरे पीछे का व्यू क्या कितना प्यारा व्यू है। लिटरली मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब सोचा था बट जितना तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखता है उससे कहीं ज़्यादा मतलब खूबसूरत है यहाँ पर है। मुझे अपना बैग का सामान ध्यान रखना पड़ेगा भाई, चाहे तुम जर्मनी में हो या कहीं भी हो, तुम्हारा बैग वगैरह चोरी हो ही सकता है अगर तुम लापरवाही करोगे। तो ये सामने एक देखो मेरी शिप जा रही है, कितनी प्यारी लग रही है। मतलब पूरा नीला नीला पानी हो रहा है, अभी रात में ऐसा दिख रहा है, तो ये सुबह कैसे दिखेगा। उन लोगों ने यहाँ पे देखो थोड़ी ब्रेड वगैरह डाल रखी है। तो मतलब ये जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल ही वर्थ था मेरे लिए यहाँ पर पे आना। और पीछे ये लोग देखो फेरी वगैरह कर रहे हैं। तो रियली जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे खूबसूरत है ना इस्तांबुल, उससे कहीं ज़्यादा रियलिटी में खूबसूरत है। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। मतलब सामने देखो उधर चांद है और इधर ये पूरा इस्तांबुल का झंडा, और ये देखो मेरे सामने जो है ना, मैं इस्तांबुल में घूम रहा था तो मुझे रास्ता वगैरह नहीं पता चल रहा था। तो अभी एक मेरे भाई है, हेलो ब्रदर। हेलो तो वेलकम टू मोहम्मद व्लॉग। So thank you so much for your help. You're welcome. And Be kind, no problem. what was your name? Vasily, my name is Vasily. तो इनका नाम वसीली है। इन्होंने मेरी मदद करी, पूरा वहाँ से चलते हुए आए, फिर मेरे को यहाँ पर ला कर कह रहे हैं कि अभी मैं जाऊँगा नहीं जब तक तुम्हारी बस नहीं आती, बस आएगी तो ये फिर मेरे को जाएंगे। थैंक यू सो मच। You're welcome, brother. You're welcome. मेरे दोस्तों मैं जा रहा था अभी अपने होटल पे, और पीछे ढलान देखो कितनी लंबी ढलान है।
वो पूरी ढलान में इन दोनों बैगों को लेकर के आया हूँ और मेरी ढलान बन चुकी है भाई, लेकिन क्या करना है, पहुँचना तो है मेरे भाई। पहुँचेंगे नहीं तो क्या सड़क पर सोएंगे ना। मैं बस बैग रख करके तुम्हें तसल्ली सारी चीज़ें बताता हूँ। तो ये मेरा होटल आ गया है। तो व्हाट वाज योर नेम? मलिक। सो ये मेरे को होटल दिखाएंगे सारे की सारे। तो ये कुछ मेरा इस तरीके का होटल है, आप देख सकते हैं बंक बेड टाइप के हैं एंड ऊपर मेरा वाला बेड है एंड इधर की तरफ जो है आपका वॉशरूम एंड बाथरूम दोनों अटैच है। तो अभी मैं जाता हूँ सोने एंड मिलते हैं कल।